क्या आप भी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में है एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि पार्ट ए और पार्ट बी के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, या दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है? आपके इन सभी सवालों का सटीक जवाब लेकर हम आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर्म 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और जो एंड डेट है वो 25 अगस्त है। तो बिना किसी देरी किए अपना डाउट जो है वो क्लियर कीजिए। हमारे कुछ मित्र हैं खास जो हमें ये कहते हैं, हमारे लिए कहते हैं अपनी कम्युनिटी पे भी, कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, वो अब अलग अलग तरह के वीडियोस बनाएंगे और इसी तरीके से वीडियोस बनाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि यार, अगर आप बच्चों के ये जो डाउट्स हैं, जैसे आरटीआई का हमने एक वीडियो बनाया था, हम सिलेबस पर वीडियो बना रहे हैं, मिनिमम मार्क्स कितने लेकर आने हैं हम उस पर वीडियो बना रहे हैं, कट ऑफ कितनी रहेगी हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे वीडियोस जो हैं वो स्ट्रेटेजी के पार्ट होते हैं। स्मार्ट रणनीति का मतलब क्या होता है? यही होता है कि प्रीवियस एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, क्या दोनों पेपर में कैसे हम बैलेंस करें। इस तरह के वीडियोस हम टीचर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? अब अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप यही सब बनाते रहते हैं तो आप पढ़ाते कब हैं, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। तो मेरा आंसर इसमें यह है कि मैं अकेला नहीं पढ़ाता। हो सकता है आप अकेले पढ़ाते हैं, आप वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट हमारी पूरी टीम है। जैसे डेली बेसिस पे आज मेरी कोई क्लास नहीं हो रही है, फिर भी आरपीएससी अड्डा में जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की 4 क्लासेस लाइव चल रही है, सिस्टमैटिक चल रही है, क्योंकि टीम एफर्ट्स हैं। ओके, तो मेरा काम जो जिम्मेदारी है वो अवेयरनेस की है, बाकी जो टीचर हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैं भी समय समय पर आपके साथ से जो है वो पढ़ा देता हूं। चलो, तो स्टूडेंट आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां रेगुलर बेसिस पे हम आपके साथ में फ्री कंटेंट शेयर करते हैं। साथ में ग्रुप की जो चैट है उसे भी हम लोग ओपन कर देते हैं। बार बार बताता हूं, इस बार इस वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप जानते हैं हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी आरपीएससी पे मिलती है, और यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। मुझे अगर पढ़वाना होता तो ये जो है ना राहुल खन्ना सर, ये उदयपुर में बीएन जो कॉलेज है वहां पे 18 सालों से एज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो दे दिए जाते हैं, अकाउंट्स भी तुम पढ़ाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग भी तुम पढ़ाओ, लेकिन उनकी भी एक्सपर्टीज जो होती है ना वो 1 या 2 सब्जेक्ट में ही होती है। तो मुझे पढ़वाना होता तो मैं राहुल, यहाँ पे ये जो राहुल खन्ना सर हैं, इनसे सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता। ललित सर हमारी जो है वो इन हाउस टीम में है, मैं उनसे सारे सब्जेक्ट पढ़वा लेता और मेरी कॉस्ट जो है वो मैं बचा लेता। पर वो सोच हमारी नहीं है। जो भी फैकल्टी है वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, और यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। जब यूएसपी है तो उसके रिजल्ट भी, परिणाम भी सामने देखने को मिलते हैं, जो दिखे भी हैं। अभी अभी रैंक 1 रैंक 2 के साथ में कई सारे अकाउंटेंट हमने उत्तराखंड में दिए हैं, राजस्थान आरएसएसबी में ये सारे हमारे सिलेक्शन थे। अब देखते हैं, अब बात करते हैं इस सेशन में जहां जो है वो हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम पास करना है तो दोनों पेपर पर हमें इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, ये आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, दोनों पे वेटेज देना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि केवल कॉमर्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, आप गलत हैं। आप ये सोच रहे हैं कि केवल जीके जीएस के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आप गलत जा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस गणित को समझने की कोशिश कीजिए कि 140 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, ये आप जानते हैं। 140 क्वेश्चन को मैं और अलग अलग अगर करता हूं तो 140 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, और 60 क्वेश्चन जो है वो आपके कॉमर्स के आते हैं। जो कॉमर्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है,
तो 60 इंटू 2 करता हूं तो 120 मार्क्स हो जाते हैं। और जो जीके का जो क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 80 मार्क्स यहां से हो जाते हैं। तो 120 और मैं 80 करता हूं तो 200 नंबर जो है वो यहां पे हो जाते हैं। लेकिन इन 140 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो समय मिलता है ये बहुत कम मिलता है, जो मात्र 120 मिनट है। मतलब एक प्रश्न को करने के लिए आपके पास में 1 मिनट से भी कम का समय है। स्टूडेंट, ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में हम ऐसी ही एग्जाम है जहां पे आप समझिए कि 2 घंटे मिल रहे हैं और केवल 100 क्वेश्चंस के मिल रहे हैं। कितना अंतर है आप सोचिए। एक 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 40 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और स्पेशली जब मैथ्स और रीजनिंग आ जाती है तो मैथ्स का एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, उसी क्वेश्चन में अगर उलझ गए तो 3-4 मिनट तो ऐसे ही चले गए। ऐसा ही रीजनिंग में भी हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट में भी शायद ऐसा नहीं हो। अकाउंटेंसी में कुछ हद तक हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हो सकता है, बट वो क्योंकि कॉमर्स के हैं वहां पे चांस कम रहते हैं, लेकिन यहां पे चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं बहुत एक्सपर्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेशन बहुत जबरदस्त रखना पड़ेगा, स्पीड पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, तभी इस एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होने वाला है। जैसा मैंने कहा था कि पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए सब्जेक्ट का है, 60 क्वेश्चंस आएंगे, 120 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको 1 घंटा जो है वो मिलने वाला है। ओके, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पे मुझे लगता है कि आपको मुश्किल नहीं आएगी। मैंने ये देखा है, मैंने ये फील किया है, यहां प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहां ये जो 80 क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको 1 घंटे में करने होंगे। तो बाकी तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन जो मैथ है, रीजनिंग है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है वहां पे मे भी शायद आपको परेशानी हो जाए। तो बैलेंस आपको दोनों में करना होगा। ये जो सेशन है ये हम आपके लिए ले रहे हैं। किसने ले रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या मिनिमम परसेंटेज चाहिए होंगे, तो यस चाहिए होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए। सर पेपर 1 में कितने चाहिए? तो पेपर 1 कितने का है? 120 नंबर का है। 120 का 30% आपको लाना होगा अगर आप यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो उस सिचुएशन में आप 20% से भी काम जो है वो चला सकते हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 120 में से हमें 30% मार्क्स जो है वो लाने हैं, उससे काम हो जाएगा? उससे काम नहीं होगा। आप ये मत सोचिए, ये तो वो नंबर हैं जो मिनिमम आपको लेकर आने हैं, लेकिन आपका अंतिम चयन तो आपकी कट ऑफ के फाइनल जो मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे होगा, जिसका टारगेट मैं आपको दे चुका हूं। 75% का टारगेट रख के चलना है। तो 200 में से 75% मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए। 140-150 नंबर प्लस का टारगेट लेके चलिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कट ऑफ आएगी, लेकिन टारगेट बड़ा लेके जाओगे 150, तब जाके कहीं पे 130 पे, 125 पे, है ना, 120 पे रुकोगे। तो इसलिए 150 का टारगेट एनी हाउ लेके जाना है। अगर डैम शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन नहीं चाहिए, सस्पेंस रखना है जिंदगी में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो सब आपके हाथ में है। तो दोनों पार्ट में आपको मिनिमम परसेंटेज लाने होंगे। ये आज ही हमको बच्चों ने पूछा था। तो सर इसका मतलब जो मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, जो सिलेक्शन होगा वो किस आधार पर होगा? तो पार्ट ए के जो मार्क्स आपके होंगे, मान लीजिए 120 में से जो है वो आपके 70 नंबर आ जाते हैं और यहां पे 80 में से भी आपके 70 नंबर आते हैं, तो 70 140 होते हैं। तो ये आपका टोटल स्कोर है और इसी आधार पर जो है वो होगा। तो 30% आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन कट ऑफ 85% भी अगर चली गई है तो सिलेक्शन इसी के बेस पे होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये आप जो है वो ध्यान रखना। ये वाला जो क्राइटेरिया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट ही जो पर्सन यहां पे जा रहा है ना, जो 75% पे जा रहा है, मुझे लगता है कि वो दोनों पार्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इस वजह से बच्चे रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप तैयारी में लग जाइए। ये वैकेंसी 2021 के बाद में अब आई है, फिर कभी कब आएगी ये बिल्कुल पता नहीं है। बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। बीकॉम होते से ही 24,000 मिल रहे हैं और 2 साल बाद लगभग 60,000 मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ हो सकता है।
हमने आपके लिए क्या किया है, इस कोर्स की जो फीस है वो 4500 चल रही थी, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट कर दिया है। अब ये कोर्स आपको लगभग 3000 में मिल जाएगा। एक कोड हमने बना दिया है आपके लिए, जो कोड है अड्डा 30, और ध्यान रखना रिकॉर्डेड नहीं है। बाकी सब जगह पे मैं देख रहा हूं फीस पूरी लग रही है, लेकिन कोर्स रिकॉर्डेड मिल रहा है। हमारे यहां पे रिकॉर्डेड के साथ में लाइव आपको सेशन मिल रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे जो रजत सर हैं उनकी क्लास जो है वो लाइव चल रही है। और अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो जो डाउट है वो आप उनसे आके पूछ सकते हैं। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग की जो क्लास है राहुल सर की, वो लाइव चल रही है। ऐसे ही एफएम की जो क्लास है रुचिका मैम की, वो लाइव चल रही है। और ऐसे ही ऑडिट की जो रामेश्वर सर की क्लास है वो लाइव चल रही है। ये सब क्लासेस लाइव चल रही है, तो डाउट भी पूछते रहो, वो भी पूछना जरूरी है। लाइव क्लास में प्रॉपर इंटरेक्शन के साथ में आपको मिल रहा है, और लाइव क्लास अगर इस कोर्स में, इस फीस में हम आपको दे रहे हैं, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि फीस हम हमेशा कम रखते हैं, लेकिन क्वालिटी हम हमेशा हाई रखने की कोशिश करते हैं। तो एक कोड अगर आप जुड़ सकते हैं, फिर से शायद ये डिस्काउंट जो है वो नहीं आए। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। आपको लगता है कि सर नहीं, हमें तो फ्री कंटेंट आपकी तरफ से क्या मिल सकता है ये बता दो, तो आप ऐप डाउनलोड करो, वहां जाके फ्री कंटेंट में जाओ। फ्री कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में आप डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट में जाओगे तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवा दी है। जितने भी अकाउंटेंट के एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जाम्स की जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके लिए फ्री में करवा दिए गए हैं। जितने भी यूट्यूब पे बड़ी बड़ी मैराथन हुई है उन सब की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दी गई है। जो हमारे यहां से टॉपर्स हुए हैं अकाउंटेंट के, उन सभी के जो इंटरव्यूज हैं वो वीडियो सेक्शन में डाल दिए हैं। और फ्री टेस्ट चाहते हो तो फ्री टेस्ट में हमने फ्री टेस्ट भी डाल दिया है। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। ये चैनल बना आपके लिए ही है। रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 क्लासेस इसी एग्जाम के लिए YouTube पर लगातार चल रही है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मेरे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।